आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। दो बड़ी खबरें सुनाने जा रहा हूं आपको। पहली खबर यह है कि ईरान के खिलाफ फ्रांस ने अपनी नेवी भेज दी है, यानी एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही थी जो अब सामने आई है। दूसरी खबर यह कि ईरान के दोस्त चाइना ने ईरानी हथियारों के शिकार के लिए ही ईरान के दुश्मन यूएई को एक बहुत खतरनाक और एडवांस हथियार से नवाज दिया है। कमाल की बात है ना। दोनों खबरें बेहद अहम, बेहद बड़ी, और 6 मई की देर रात इन्हें आपके सामने लाने की वजह भी बेहद बड़ी है। चलिए करते हैं शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। अब ईरान से भिड़ने फ्रांस आ रहा है। मैक्रोन ने अपनी नेवी की सबसे खतरनाक मशीन होर्मुज की तरफ भेज दी है। यूं समझ लीजिए कि बातचीत बस बहाना है, और इस बहाने की आड़ में अब हमेशा की तरह अमेरिका ने नाटो में मौजूद अपने इत्तेहादियों, अपने अलाइज को एक बड़ी जंग के लिए जोड़ना शुरू कर दिया है। अब शायद सब मिलकर हमला करेंगे, जैसे इराक पर किया था। मिडिल ईस्ट के समंदर में अब फ्रांस ने भी अपनी बहुत बड़ी जंगी ताकत भेज दी है। 6 मई को आई रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाल स्वेज कैनाल को पार करके रेड सी और अदन की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप उस तरफ से है, स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी होते हुए फिर घूम के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान ओमान की खाड़ी तरफ जाएंगे। फ्रांस की इस फौजी हरकत की अहम बातें ये हैं कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उन्होंने अपने इस जंगी बेड़े को रेड सी के साउथ में तैनात करने का फैसला किया है। ये कदम फ्रांस और ब्रिटेन की उस मिली जुली कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को अपनी मर्जी से चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये रेड सी का जो साउथ है वो ओमान की गल्फ और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन के दफ्तर की तरफ से या उनकी तरफ से एक बयान जारी करके ये कहा गया है कि यह कदम उन ताकतों के लिए सिग्नल है जो होर्मुज पर कब्जा जमाए बैठी हैं, यानी फ्रांस भी अब ईरान को फौजी एक्शन की धमकी दे रहा है। इशारा ईरान की तरफ ही है। मैक्रोन के दफ्तर की तरफ से साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि फ्रांस न सिर्फ होर्मुज की सिक्योरिटी के लिए तैयार है, बल्कि वो ऐसा करने की पूरी ताकत भी रखता है। ये सबको याद रखना चाहिए, ये कहा है फ्रांस ने। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से समंदर पर तैरता हुआ फौजी अड्डा है जिससे कई फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भर सकते हैं। फ्रांस ने इसे ऐसे वक्त में भेजा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज के अंदर घुसने का अपना मिशन फिलहाल आज ही रोक दिया, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन अब मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि फ्रांस की नेवी का इस इलाके में आना ईरान के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। अब तक सिर्फ अमेरिका ही समंदर में ईरान को आग दिखा रहा था, लेकिन अब फ्रांस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। वजह यह है कि यूरोप, चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस, सब एनर्जी की, गैस की और पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहे हैं। फ्रांस की इस कार्रवाई से ये साफ है कि यूरोप के मुल्क अब मिडिल ईस्ट की जंग में सीधे तौर पर कूदने के लिए तैयार है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी के बीच फ्रांस का ये जंगी बेड़ा ईरान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नाटो के मेंबर होर्मुज आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ईरान फ्रांस के इस जंगी जहाज के रेड सी में दाखिल होने पर क्या जवाब देता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी समुद्री सरहद में घुसने वाले किसी भी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा, और माना जा रहा है कि ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी से होर्मुज की तरफ ही मूव होगा, क्योंकि रेड सी में कुछ नहीं हो रहा है। असली खेल तो होर्मुज में है। तो क्या इसी का इंतजार था ट्रंप को कि सिचुएशन और ड्रास्टिक हो, हालात और बिगड़े, एनर्जी क्राइसिस हो, यूरोप पहले ही रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से चिल्ला रहा है, उसके एनर्जी क्राइसिस है, और अब होर्मुज। यूरोप डह जाएगा अगर होर्मुज नहीं खुला। आना मजबूरी भी है, लेकिन आने के बाद होगा क्या, वो बहुत सीरियस कंसर्न है। बड़ी जंग अगर होर्मुज पहले की तरह नहीं खुला तो, जिसे ईरान अब पहले की तरह खोलना चाहता भी नहीं, वो कहता मर्जी हमारी चलेगी। बढ़ते हैं आगे। एक और अहम खबर सुन लीजिए, जिसे सुनते ही आपके पहले जहन में जो है पहला ख्याल ये होगा कि क्या डबल गेम कर दिया है चाइना ने ईरान के साथ, धोखा किया है। आइए सुनते हैं। ईरान का दोस्त चाइना ईरान के हथियारों की तबाही का सामान
ईरान के दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। क्या बात है, क्या ये ईरान के साथ डबल गेम है? आइए न्यूट्रल तरीके से समझते हैं कि माजरा क्या है। वैसे जज्बाती और एक तरफा भीड़ इसे चाइना की गद्दारी ही कहेगी, लेकिन यहाँ बिजनेस है। क्लैश रिपोर्ट और बाकी डिफेंस वेबसाइट्स ने ये खबर दी है जिसके मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर चाइना का एक लेज़र सिस्टम देखा गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने, ये बेहद खतरनाक है, बताएंगे। इस लेज़र सिस्टम का दिखना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये चीन की उस गहरी डिप्लोमेसी का हिस्सा है जिसे वो मिडिल ईस्ट में बरसों से चला रहा है। इसे महज डबल गेम कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चाइना हमेशा से इस पूरे खित्ते में, इस मिडिल ईस्ट में सबके साथ दोस्ती और सबके साथ बिजनेस की पॉलिसी पर चलता आया है। इस पूरे मामले को आप इन पॉइंट्स से समझ सकते हैं। यूएई पर हाल ही में हुए हमलों के बाद दुबई और आबू धाबी जैसे शहर काफ़ी खौफ में हैं, फिक्र में भी। इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए, जैसा हर कोई चाहता है, वैसे यूएई ने भी चाइना से ग्वांगजियान 21A लेज़र सिस्टम खरीदा है, ताकि ईरान के ड्रोन्स के खतरे को एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों से दूर रखा जा सके। ये लेज़र सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को लेज़र की मदद से पलक झपकते ही हवा में जलाकर राख कर देने की ताकत रखता है। लेज़र से ही जल जाएगा ड्रोन। यानी चाइना ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हाथ में ईरानी हथियारों की तबाही थमा दी है। चाइना का अंदाज हमेशा से बिजनेस को सबसे ऊपर रखने का है, इसीलिए तो हम उसे बनिया कहते हैं। इसीलिए एक तरफ चाइना ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का बड़ा तगड़ा खैर मकदम आज ही बीजिंग में किया और खुद को ईरान का करीबी दोस्त भी बताया, तो दूसरी तरफ वही चाइना अरब मुल्कों को ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है जो सीधे तौर पर ईरान के हथियारों को नाकाम करने के लिए बनाए गए हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्क अब अमेरिका से हटकर नए इत्तेहादियों की तलाश में हैं, जिसके चलते चाइना को अपने एडवांस हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया है। यूएई ने इस लेज़र सिस्टम को खरीदकर यह जता दिया है कि वो अब सिर्फ अमेरिकी डिफेंस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, निर्भर नहीं रहना चाहता। वहीं चाइना के लिए यह अपने हथियारों को लाइव कॉम्बैट जोन में आजमाने का, जंग के बिल्कुल लाइव जंग के मैदान में आजमाने का एक बेहतरीन मौका है। ईरान ड्रोन मारेगा, चाइना का हथियार चेक होगा, रुक पाया नहीं रुक पाया, दुनिया के सामने आएगा, खूब बिकेगा। ईरान के लिए ये यकीनन एक पेचीदा मोड़ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मददगार, उसका यार, अब उसके मुखालफिन और उसके दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। हालांकि चाइना ने साफ कर दिया है कि वो ईरान का साथ सिर्फ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि चाइना इस खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ अपने करोड़ों डॉलर के हथियारों के सौदे को बंद कर देगा। यही तो जियो पॉलिटिक्स है। ये असल में चाइना का एक खुला बिजनेस है, खुला खेल फरुक्काबादी, जहां वो ईरान और अरब मुल्कों दोनों के साथ अपने ताल्लुकात बैलेंस कर रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर इस लेज़र सिस्टम की मौजूदगी ये साबित करती है कि अरब मुल्क अब ईरान के ख़तरों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और चाइना इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। अब एक और खबर सुनिए। ईरान की तरफ से अमेरिका की धमकियों का करारा जवाब देते हुए साफ कर दिया गया है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाता है और इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई टेलीफोन बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि वो अमरीकी अफसरों को नसीहत दें कि इस खित्ते से फौजी धमकियों का सिलसिला फ़ौरन ख़त्म करें। बातचीत के दौरान ये साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि शिया विचारधारा, शित्ते स्कूल ऑफ थॉट, इसको मानने वाले लोग किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। चाहे अमेरिका कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर ले या डराने वाली ज़ुबान का सहारा ले, लेकिन वो इनके जज्बे को तोड़ नहीं सकता और ना ही अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता है। ईरान का ये रुख अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के जवाब में देखा जा रहा है। इराक के ज़रिए अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि धमकियों से बात बनने वाली नहीं है, और अगर अमेरिका इस इलाके में, इस रीजन में अमन चाहता है तो उसे अपनी फौजी ताकत का दिखावा बंद करना होगा। फिलहाल इन खबरों के साथ इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बैलेंस्ड रहा होगा, जिसे आपने अपनी 3 नस्लों के साथ, अपने वालिद और अपनी औलाद के साथ बैठकर आराम से सुना होगा, जिसमें कोई गाली, कोई शोर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।